इंडिया हो किसी भी कंट्री से खेलेगी तो जाहिर सी बात है पैसा तो आएगा ना यार। इंडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है यार, वो जब भी किसी टीम से खेलेंगे पैसा बहुत आता है भाई। इसीलिए तो वो इंडियन जो है वो हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंडियन कंट्रोल कर रहे हैं। ये जय शाह जहाँ भी जाता है आके ड्रामेबाजियाँ करता है। ये जब बीसीसीआई में सेक्रेटरी था उस टाइम भी पाकिस्तान के साथ मसले और मसले, अब ये आईसीसी में चला गया, ये वहाँ जाके भी ड्रामेबाजियाँ करता है। ज़रूर इसी ने कोई ना कोई, मतलब सबको तकलीफ होनी चाहिए ना। देखिए भाई सीधी बात ये है कि आप सिर्फ सब क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ मुंह बंद करके बैठ जाना चाहिए कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम बीसीसीआई के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बात खत्म हो गई। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के जो सीईओ हैं रिचर्ड गाउल्ड साहब, उन्होंने कहा है कि इंडिया की सीरीज़ होने वाली है 20 से, ये सीरीज़ कमर्शियली बहुत ज़्यादा पैसा देगी। अब सीईओ एक क्रिकेट बोर्ड का ऐसी बातें कर रहा है कि पैसे की जरूरत है, लेकिन कितना सच्ची बात देखो, उसने परफॉर्मेंस की बात नहीं की, उसने पैसे की बात की। सच्ची उसने कहा अभी ओलंपिक्स हुआ पेरिस, उसके अलावा फुटबॉल के इवेंट्स हुए, तो उसकी वजह से लोगों का रुझान चला गया कहीं और, लेकिन इंडिया की टीम आ गई है तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा कमर्शियली। यार देखें, बात सुने, इंडिया हो किसी भी कंट्री से खेलेगी तो जाहिर सी बात है पैसा तो आएगा ना यार। इंडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है यार, मीडिया वाइज भी, हर चीज़। वो जब भी किसी टीम से खेलेंगे पैसा बहुत आता है भाई, ठीक है, कमर्शियल्स बहुत आते हैं क्योंकि उनके अपने भी ये चीज़ें बहुत हैं इनकी, तो ब्रांड्स उनके इतने बड़े बड़े होते हैं तो हर चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें सिर्फ इंग्लैंड के जो सीईओ उनका वो नहीं, जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स या जितने भी जो टेस्ट मैचेस या हो या कोई सी भी फॉर्मेट की क्रिकेट हो रही हो, इंडिया से आप खेलें भी, कोई भी कंट्री खेलें, वो पैसा ही पैसा आता है। इसीलिए तो वो इंडियन जो है वो हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इंडियन कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो अब नया सिलसिला शुरू हो गया ना कि आईसीसी। तो मैं आपको इसीलिए तो कह रहा हूँ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आईसीसी अब ये सोच रहा है, इंग्लिश पेपर में खबर छपी कि 4 दिन का टेस्ट मैच हो जाए, 4 दिन का टेस्ट मैच। 4 दिन ये सोच रहा है, अभी तक आईसीसी के 2027 से होगा। नहीं, 4 दिन का टेस्ट मैच तो सोच रहा है, लेकिन सिर्फ 3 टीमों के लिए सोच रहा है ना, बाकी 3 टीमों के लिए तो नहीं सोच रहा ना। वो तो ये कह रहा है कि जी इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, ये 5 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। बाकी 4 दिन का टेस्ट मैच खेलेंगे। मतलब यानी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है यार, कोई गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हो। ये जय शाह जहाँ भी जाता है आके ड्रामेबाजियाँ करता है। ये जब बीसीसीआई में सेक्रेटरी था उस टाइम भी पाकिस्तान के साथ मसले और मसले, अब ये आईसीसी में चला गया, ये वहाँ जाके भी ड्रामेबाजियाँ करता है। ज़रूर इसी ने कोई ना कोई वो छेड़ी होंगी चीज़ें कि यार इस तरह कर लो। क्यों ये किया तो खैर जय शाह साहब ने नहीं, तो मुझे एक बात बताए ना। देखिए अभी आईसीसी के बोर्ड ने इसको अप्रूव करना। देखिए आईसीसी के बोर्ड में आपके सारे बोर्ड्स आते हैं, तो फिर सबकी आवाज़ निकलेगी। जिसकी आवाज़ निकलेगी, जिसको तकलीफ है उसकी आवाज़ निकलेगी। जिसको मतलब सबको तकलीफ होनी चाहिए ना भाई। बिग 3 का दौर भी याद है आपको? नहीं, बिग 3 में उस वक्त तकलीफ किसको थी? मैं यही तो से आपसे कह रहा हूँ ना यार। तो फिर सीधी बात है ना, पैसों की बात है, खत्म होगी बात। जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा, देखिए भाई सीधी बात यह है कि आप सिर्फ सब क्रिकेट बोर्ड को सिर्फ मुंह बंद करके बैठ जाना चाहिए कि हम इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम बीसीसीआई के अगेंस्ट नहीं जा सकते, बात खत्म हो गई। अभी इस वक्त बेशक जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है, लेकिन ये जो लीग आईपीएल ये चला के जो बैठे हुए ना, इसका इतना प्रेशर बोर्ड्स के ऊपर डला हुआ है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ये कुछ भी नहीं कर सकते, समझ आ गई? क्योंकि जितने प्लेयर्स इनके पास जाते हैं, जो पैसा वहां से मिलता है वो सारा हिस्सा डलता है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। कमजोरी हमारी नहीं तो है ना। हम अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सब क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जो उनके पीछे लगे हुए हैं। इंडिया मजबूत है, बाकी लोग कमजोर है, इसलिए तो मजबूत है। तो यार फिर ऑस्ट्रेलिया की बात जो हम करते थे, बड़े सिस्टम की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, पैसे की बात नहीं करते। इंग्लैंड हो गए, ऑस्ट्रेलियंस हो गए, सब हो गए। तो भाई अगर फिर बिग 3 की बात होती है तो फिर इन दोनों को भी पीछे हटना चाहिए ना। नहीं यार, हम ये सब नहीं कर सकते, हम सबके साथ एक जैसा चलना चाहते हैं। ये 4 दिन की क्रिकेट की बात किसने की है? अगर जय शाह ने की है या किसने की है? इंग्लिश पेपर में आया। इंग्लिश पेपर में आया तो किसी ने तो की है, तो आया ना भाई। किसी ने ये शोषा छोड़ा है तो आया है ना। अब शोषा किसने छोड़ा है, ये मेरा भी अंदाजा हो सकता है, आपका भी अंदाजा है। डेटा मौजूद है, पिछले 2 साल में 70% टेस्ट। सर वो बात ही नहीं कर रहा मैं। 70% 4 दिन में मैच खत्म हो या 100% खत्म हो। 70 मैचेस में से 51 खत्म हुए 4 दिन के अंदर, ठीक है ना। सिर्फ 19 टेस्ट मैच। हाँ, तो उसको अगर देखते हुए अगर आप ये कह रहे हैं कि 4 दिन के अंदर 4 दिन का टेस्ट मैच होना चाहिए, तो फिर सबके लिए होना चाहिए ना। होना सबके लिए चाहिए, क्योंकि ये जो आप परसेंटेज बता रहे हैं 70 दिन की 70% जो मैचेस हैं वो 4 दिन में खत्म हुए। क्या उस 70% के अंदर ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला? क्या इंग्लैंड नहीं खेला? क्या इंडिया नहीं खेला?
सब खेले हैं, तो फिर उनको क्यों इतनी वो वैल्यू दी जा रही है भाई? ये कोशिश होती है, कोशिश ये होती है कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स को नीचा दिखाया जाए, समझ आ गई? और ये भी मैं आपको बता दूं, आज अगर पाकिस्तान की टीम टॉप पर होती ना इस वक्त, कभी भी बिग 3 की बात नहीं होती, कभी भी बिग 3 की बात नहीं होती, बिग 3 की बात कभी भी नहीं होती। चलें ठीक है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अभी तो 2027 दूर है, हनूज दिल्ली दूर जैसे कहा जाता यार है। आप फिर वही बात दूर है अभी 2027। देखिए बात सुने भाई, दुनिया में जो इंसान अपने आप को, अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहता है ना, या कोई चीज़ सिस्टम में लाना चाहता है, वो 2 दिन पहले उस चीज़ पे बात नहीं करना शुरू करता भाई, वो 5-5 साल पहले बात करना शुरू करते हैं ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तो 5-5 साल पहले बात करना शुरू करते हैं कि हमने जाके इसको अप्लाई करना है। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट, ये जो आप बात कर रहे हैं 2 साल पहले, 2 साल बाद 27 में होगा, तो भाई अभी से शोशा छोड़ दिया ना, अभी से इसके बारे में करना शुरू करेंगे, किसी क्रिकेट बोर्ड को मनाएंगे, गवर्निंग बोर्ड बैठेगा, सारे बोर्ड बैठेंगे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, किसी को किस तरीके से मनाना है, किसी को पैसा देके मनाना है, किसी क्रिकेट बोर्ड जो वीक है उसको ज्यादा पैसा देके कर लेंगे, तो ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ। आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे के तौर पर आईसीसी में जाएं, आपका क्या मौक़िफ़? तो मैं तो कभी भी नहीं मानूंगा इस चीज को, साफ मना कर दूंगा। और बाकी बोर्ड मान गए तो फिर तो मानना पड़ेगा। नहीं, ये बात नहीं होती ना, मेरिट पे तो खड़े होंगे ना, मतलब अपनी बात के अलावा मैं दूसरों की भी बात करूंगा कि भाई सबको होना चाहिए। हम तो मानते ही नहीं है, दूसरे भी 4 दिन का टेस्ट मैच खेले ना। ये चीजें देखें, ये चीजें दिमाग से निकाल दें कि अगर सच बात के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं या कोई बात बंदा खड़ा हो गया है और दूसरे ना माने उस चीज को, सही बात, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं गलत हूं। भाई मैं अपनी बात पे कायम हूं, मैं सही बात पे कायम हूं, कोई मेरी साइड लेता है या ना ले, मैं अपनी बात पे कायम हूं, तो यही तो जीत है आपकी। अब आपको लगता क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? देखिए सुन ले मेरी बात, उस चीज का प्रेशर ना सारी जिंदगी के लिए दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स पे चला जाता है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कैसे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ तनवीर अहमद इस बात को लेकर परेशान है कि भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी, और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इस बात का ऐलान किया है कि अब हमारे पास पैसों की बरसात होगी। ये बात सुनकर पाकिस्तानी मीडिया बार बार रोती रहती है, क्योंकि भारतीय टीम जिस देश का भी दौरा करती है उस देश के क्रिकेट बोर्ड को करोड़ों की इनकम होती है। अब पाकिस्तानी इस बात से परेशान है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा तो करती नहीं, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफ़ी सालों से अर्निंग नहीं हुई है, क्योंकि आई थिंक 20 साल हो चुके हैं भारतीय टीम को पाकिस्तान गए। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया बार बार ये बात करती है कि पाकिस्तान आना चाहिए भारतीय टीम को, लेकिन भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाती। और साथ ही साथ जो तनवीर अहमद है वो जय शाह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। पहले तो जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अब वो आईसीसी के चेयरमैन हो चुके हैं, तो इस बात को लेकर तनवीर अहमद रोता रहता है। जो भी डिसीजन आईसीसी लेता है उस पर इसको रोना ही होता है, क्योंकि इसे लगता है कि जय शाह का फैसला है, क्योंकि जय शाह चेयरमैन है तो ऑब्वियस सी बात है जय शाह के ही साइन होंगे। तो तनवीर अहमद रोता रहता है और पाकिस्तानी मीडिया भी रोती रहती है, और हम इनको रुलाते रहेंगे ऐसे ही। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पाकिस्तानी मीडिया की ऐसी मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए चैनल पर लेकर आता रहता हूं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।